आज की इस वीडियो में हम जंगल की नहीं बल्कि पानी के दानव की लड़ाई देखने जा रहे हैं, जिसमें मगरमच्छ और बाकी जानवरों के बीच घमासान लड़ाई होगी। इस लड़ाई में कौन जीतेगा इस बात का तो पता लग ही जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मगरमच्छ के ताकत के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। मगरमच्छ जानवरों की वो प्रजाति है जिसके हमले का तोड़ किसी दूसरे जानवर के पास नहीं होता, और ऐसा आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों पहले से होता आया है। लेकिन अगर आपको इन पर हुए किसी हमले से ये लगता है कि मगरमच्छ मारा जाएगा तो जल्दी से अपना भ्रम दूर कर लो, क्योंकि इनके बॉडी के टफ स्किन के बाद इनके शरीर में एडिशनल बोन्स भी होते हैं, और इसके ऊपर भी इसकी स्पाइन पर एक लंबी हार्ड प्लेट, जिससे कि इनका शरीर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि किसी बॉडी आर्मर के ऊपर एक और आर्मर पहना दिया हो। और इनका शक्तिशाली जबड़ा तो किसी भी शिकार की ऐसी की तैसी करके रख देता है, क्योंकि इनका बाइट फोर्स लगभग 3700 PSI होता है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं ये तो आपको ये दोनों क्लिप ही बताएंगे। जिसमें तो पहले इस दरिया की है जहाँ पर ऊपर ये कंगारू का बच्चा था और नीचे पानी में ये मगरमच्छ उसके ऊपर नजरें गड़ाया हुआ था, जिसके कुछ देर बाद इस बेबी कंगारू को भी प्यास लग जाती है और ये नीचे चला आता है, जिसे नीचे आता देखकर ये मगरमच्छ भी पानी के नीचे चला जाता है। और बिना किसी हलचल किए जब यहाँ पर पहुँचता है तो फिर कुछ ही देर ठहरने के बाद ये अपनी पूंछ की मदद से ऊपर उठते ही और पलक झपकते ही कंगारू के ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद जब ये इस कंगारू को लेकर यहाँ पर पहुँचता है तो अब बारी थी इसकी शरीर के चित्रण करने की, जिसके बाद ये ऊपर उठता है और कंगारू को झटकते हुए उसके शरीर को चूर चूर कर देता है। और ये तो जंगली सूअर को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हिप्पो ही एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो कि इनकी गर्मी को अच्छे से शांत कर देते हैं। और तब तो और जब इन्हें भूख लगी होती है, और ऐसे में फीमेल तो नहीं लेकिन मेल हिप्पो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल की बॉडी साइज छोटी होती है, जिस वजह से इनका वजन करीबन 1400 किलो होता है, लेकिन मेल हिप्पोस करीबन 4500 किलो के होते हैं, जिनमें इतनी ताकत होती है कि ये बोट को भी हिलाकर रख देते हैं। और गुस्से में आने पर ये तो अपनों पर हमला करते ही हैं। लेकिन हाथी और शेर की भी इनके सामने क्या हालत होती है उसे आप यहाँ पर देख ही लीजिए। जहाँ पर जब ये हिप्पो अपने इलाके में आता है तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर अब कई शेर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारता। लेकिन पहले तो ये बड़े ही आराम से इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये शेर अब मारने की बजाय इन्हीं का शिकार करने को तैयार हो गए थे। और वहीं इधर इस गड्ढे में और भी कई हिप्पो नहा रहे थे, और अब ये हिप्पो भी इन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसके यहाँ पर आते ही जब ये अपने गड्ढे में किसी दूसरे हिप्पो को पाता है तो फिर ये फौरन ही उसके ऊपर हमला कर देता है। और इधर ये हिप्पो भी हार मानने को तैयार नहीं था। शेर इस पर क्या हमला करते, बल्कि ये तो इन्हीं के ऊपर हमला करते जा रहा था, जिसमें एक पल के लिए ये हिप्पो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि इधर हाथी भी इससे डरकर भाग जाते हैं। और इस बीच तो ये अपने दांत को भी लड़ाता है और सिग्नल देता है कि ये शेरों की बोटी बोटी कर देगा, बस इनमें से कोई हिम्मत तो करके देखे। तो इस तरह से जब ये यहाँ पर जीत जाता है तो फिर मगरमच्छ की दुर्दशा तो होनी ही थी। जिस कड़ी में पहली क्लिप ये है जिसमें एक मगरमच्छ हिप्पो से भरे हुए इस दरिया में आने की गलती कर देता है, जिसके बाद ये गलती मगरमच्छ को किस तरह से भारी पड़ती है ये तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। ये सभी इसे बड़ी बुरी तरीके से उछाल उछाल कर पटकते हैं, लेकिन मगरमच्छ से इनकी दुश्मनी इतनी है कि ये दूसरों के मामले में भी इनसे भिड़ जाते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं, यहाँ पर ये मगरमच्छ इस विल्ड बीस्ट को अपने जबड़ों में जकड़े हुए था और इसे खींचकर पानी में लेकर जाना चाह रहा था, जिसमें कि ये लगभग कामयाब हो ही गया था। तभी ये विल्ड बीस्ट फिर से ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। जिसके बाद एक लंबे मशक्कत के बाद जब ये मगरमच्छ अपने इरादों में कामयाब होने वाला होता है, तभी यहाँ पर दो हिप्पो पहुँच जाते हैं और पहुंचकर पहले तो मगरमच्छ को डराते हैं, लेकिन जब इसके बावजूद भी मगरमच्छ नहीं मानता तो फिर ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इनके इसी रवैये की वजह से जहाँ पर भी ये होते हैं वहीं पर ही मगरमच्छ पर खतरा मंडराता रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ पर हमला रिवर ओटर भी कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस क्लिप पर गौर कर लीजिए, जहाँ पर कि कुछ रिवर ओटर पानी में मस्ती कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर एक कायमन मगरमच्छ पहुँच जाता है और आते ही एक रिवर ओटर पर झपट पड़ता है, जिसके कुछ ही सेकंड में ये उसे मार डालता है। लेकिन अब तो रिवर ओटर भी एकजुट हो जाते हैं और सभी के सभी इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। काफी देर तक कायमन पर हमला करते हुए झाड़ियों में ले जाकर ये उसे मार डालते हैं, और जिसके बाद ये अपने मरे हुए साथी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जैगुआर भी इस काम को करने की हिम्मत रखता है, और ये तो पानी में 20 मिनट तक भी रह सकते हैं, जिसका भरपूर फायदा ये मगरमच्छ का शिकार करने में उठाते हैं। जिसका एक प्रमाण ये फुटेज है जहाँ पर ये जैगुआर इस नदी में तैरते हुए पहले तो पानी से बाहर आता है और किनारे से ही आगे बढ़ते हुए ये मगरमच्छ को ढूंढ ही रहा था। तभी इसे दूर दो कायमन दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये पानी में होते हुए करीब पहुंच जाता है और अचानक से ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। कायमन कुछ सोच पाता इससे पहले कि ये उसे
अपने जबड़ों में दबाकर निकल लेता है। और इससे भी बेहतरीन शिकार इस क्लिप में होता है, जहाँ पर ये जैगवर निकल कर नीचे आता है और यहीं पर सामने उसे एक कायमन दिखाई देता है, जिसके पीछे आकर ये जैगवर यहीं ऊपर से आके उसे देखता है और इसके और करीब आने का इंतजार करता है। और फिर जब इसे एक सटीक टाइमिंग मिलती है तो ये कायमन के ऊपर छलांग लगा देता है और अपने जबड़ों में दबाकर कायमन को पानी से बाहर लेकर चला आता है। लेकिन हर बार इन्हें छलांग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार ये इस तरह से साइलेंटली शिकार कर लेते हैं, जहाँ पर कि कायमन इसे देखकर इसका शिकार करने चला आता है। लेकिन यहाँ पर तो कायमन का दांव उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है और जगुआर पानी में इसी का शिकार कर लेता है। एनाकोंडा किस आफत का नाम है ये तो आप भी जानते हैं, और ये अपने शिकार को जिंदा निगल जाते हैं। इस बात से आप भी वाकिफ हैं और इसी बात को ये एनाकोंडा इस क्लिप में प्रूव कर रहा है, जिसमें कि ये एक बेबी क्रोकोडाइल को जिंदा ही निकल रहा है। और निगलते निगलते आखिर में ये मगरमच्छ एनाकोंडा के पेट में पहुंच जाता है। इसी तरह का दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर ये एनाकोंडा पानी के नीचे नीचे होते हुए इस मगरमच्छ के पास पहुँचता है। लेकिन मगरमच्छ फौरन ही यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर आकर बैठ जाता है। लेकिन ये एनाकोंडा भी नहीं रुकता और आखिर में ये उसका शिकार करके ही मानता है। और ऐसी ही क्लिप यहाँ पर भी है, जिसमें अगर एक मगरमच्छ एनाकोंडा को दबोचे हुए था और एनाकोंडा भी मगरमच्छ को अपनी कुंडली में दबोचे हुए था, जिस वजह से मगरमच्छ का उसका कोई भी दांव काम नहीं आ रहा था। सॉफिश एक ऐसी मछली होती है जो कि जहाँ पर रहती है वहाँ पर मगरमच्छ जल्दी नहीं भटकते, और ऐसा भी नहीं है कि मगरमच्छ इनके ऊपर हमला नहीं कर सकते, लेकिन ये काफी हद तक संभव है कि अगर मगरमच्छ इनके ऊपर हमला करते हैं तो मगरमच्छ के ऊपर भी आफत आ सकती है। और ऐसा ही सॉफिश के साथ हुआ, जिसके ऊपर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। लेकिन इस सॉफिश के बड़ी साइज और इसके हमले से मगरमच्छ मौत का शिकार हो जाता है। और सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, बल्कि शार्क मछली भी इनसे भिड़ने से बचती है। हनी बेजर से जब भी कोई जानवर भिड़ने की कोशिश किया है तभी उसको मुंह की खानी पड़ी है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से एक मगरमच्छ का ये हनी बेजर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन था तो ये एक बेबी क्रोकोडाइल ही। लेकिन फिर भी ये हनी बेजर जैसे जानवर पर हमला करने की गलती कर दिया था, जिसके बाद तो ये हनी बेजर इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। इस बीच कभी हनी बेजर मगरमच्छ के ऊपर हमला करता है तो कभी मगरमच्छ हनी बेजर के ऊपर, और आखिर में इस लड़ाई में जीत हनी बेजर की होती है और ये बेबी क्रोकोडाइल को मारकर उसे लिए चलते बनता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके मुझे 1 लाइक जरूर दे दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।